Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start exercise 2b of our new chapter number 2 factors and multiples. तो आज की इस वीडियो में हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2b। पिछली वीडियो में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज 2a जो यहाँ पर ऊपर हुई भी है कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेसन बेसिकली आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे हमने इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले पढ़ा था, अब हम इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, बिकॉज़ ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। आगे चल के इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, ये आगे आने वाला है पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। अच्छा, फैक्टर्स का भी पता होना चाहिए कि बेसिकली फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स भी मैं आपको समझाती हूँ और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी। ठीक है, अच्छा, पहले यहाँ पर फैक्टर दिया हुआ नंबर विच कैन डिवाइड अ नंबर a given number leaving no remainder are called factors of the given number। मतलब उन्होंने कहा है कि आपको कोई नंबर दिया जाए और उसके साथ कोई दूसरा नंबर दिया जाए कि उसको डिवाइड करो और वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाए उस नंबर से, तो वो उसका फैक्टर होता है। सपोज़ मैं आपको समझाती हूँ, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने आपको दिया नंबर 6, ठीक है, नंबर 6 है। अब मैंने आपको कहा कि आप इसको मुझे 2 से डिवाइड करके दिखाएं, 2 से डिवाइड करके दिखाएं। आपने किया भाई 2 3 6 एंड आपने कहा कि ये भाई पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 2 को 3 टाइम्स किया तो 6 आ गया, माइनस कर दिया, 6 में 6 कुछ भी नहीं बचा, नो रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि 2 और 3, जो 2 और 3 हैं ये किसके फैक्टर हुए? 6 के फैक्टर हो गए। ठीक है, यानी कि 2 जो है 6 का फैक्टर हुआ और जिससे हुआ 3 वो भी 6 का फैक्टर हो गया। यानी कि कोई ऐसा नंबर मैं आपको दे दूं जिसके साथ मैं आपको कोई दूसरा नंबर दूं कि इसको डिवाइड करके दिखाओ इस नंबर से, इसको डिवाइड करके दिखाओ इस नंबर से, और वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाए उस नंबर से विदाउट एनी रिमाइंडर, यानी बिना रिमाइंडर के डिवाइड हो जाए, तो फिर वो नंबर क्या कहलाता है? आपका फैक्टर कहलाता है। अभी आगे और कंप्लीट होंगे। जैसे यहाँ पर आपको नंबर्स और उनके फैक्टर्स भी दिए हुए हैं। जैसे 1 को आप 1 का फैक्टर 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि 1 को आप 1 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा। ठीक है, 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 और 2। 3 का फैक्टर क्या होता है? 1 और 3। 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 2 और 4। यानी 1 2 और 4 कैसे? 2 2 और 4 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो 2 भी फैक्टर हो गया। और फिर 4 1 जार 4, तो 4 भी फैक्टर हो गया अपने आप का। हर नंबर अपने आप का तो फैक्टर होता ही होता है, ये बात आप जहन में रख लें। क्योंकि यहाँ पर देखें 1 है तो 1 का फैक्टर 1 है, 2 है तो 2 का फैक्टर 2 है, 3 है तो 3 का फैक्टर 3 है, 4 है तो 4 का फैक्टर 4 है, इसी तरीके से 5 है, 6 है, 7 है। हर नंबर अपने आप का तो फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, ठीक है, ये सारे आपको दिए हुए हैं। जैसे 10 है, 10 के फैक्टर है 1 2 5 और 10। यानी कि अगर मैं 10 से 5 को डिवाइड करूँगी ना, 10 को डिवाइड करूँगी 5 से, सॉरी, अगर मैं 10 को अंदर रखूँ 5 को बाहर रखूँ डिवाइड करूँ तो 5 2 जार 10 पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 भी फैक्टर आ गया और 5 भी फैक्टर आ गया। सही है, तो इस तरीके से ये एक कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं प्राइम नंबर पे। अब प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर्स जिस भी नंबर के होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाता है। दैट इज़ 1, पहला फैक्टर उसका क्या होता है? 1 होता है, एंड द नंबर इटसेल्फ, और वो खुद। जैसे यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर 2 एक प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं यहाँ पर, फैक्टर 2 हैं सिर्फ। पहला फैक्टर क्या है? पहला 1 है। 1 तो हर नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। आप शुरू में देखें, हर किसी में 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 तो हर नंबर का फैक्टर है ही है। आप 1 को जिस भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर वही आएगा। 1 10 जार 10,
1 9 ज़ार 9, 1 12 ज़ार 12, 1 1 ज़ार 1, 1 2 ज़ार 2, 1 3 ज़ार 3। तो नंबर आंसर वही आएगा आपका, ठीक है, आंसर आपका वही आएगा। तो 1 भी लाजमी फैक्टर होता है, यानी कोई ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 1 फैक्टर हो और वो खुद नंबर अपना फैक्टर हो। खुद नंबर यानी 2 अपना फैक्टर खुद है और बस 1 है, तो वो प्राइम नंबर होता है। यानी 2 यहाँ पर एक प्राइम नंबर है, 3 यहाँ पर एक प्राइम नंबर है। 3 का सिर्फ 1 है और 3 है, 3 खुद है और एक 1 है, बस एक 1 होगा और एक वो खुद नंबर होगा, बस ये 2 फैक्टर होंगे। एक 1 होगा और एक दूसरा वो खुद अपना नंबर होगा, वो खुद नंबर होगा जो नंबर वो है, ठीक है, उसका फैक्टर वही होगा। तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहते हो? प्राइम नंबर्स कहते हो, ठीक है, ठीक है, वो नंबर्स कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर्स। उसके बाद ये देखें, वी कैन से इफ़ अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय अनदर नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ देन इट इज़ अ प्राइम नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर जो 1 के अलावा और अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो तो वो एक प्राइम नंबर है। किसके अलावा? 1 के अलावा, और वो नंबर अपने आप के अलावा किसी और नंबर से अगर डिवाइड ना हो तो वो नंबर प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, फैक्टर्स आपको पता चल गए क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आपको पता चल गए क्या होते हैं। अब हम चलते हैं कंपोजिट नंबर्स की तरफ कि ये कंपोजिट नंबर्स क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंपोजिट नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। वी ऑलरेडी नो दैट प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि हमें पहले ही पता है, अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है नंबर, ठीक है। ऑल अदर नंबर्स, अब बाकी, अब वो बता रहे हैं कंपोजिट नंबर का, अब ये बेसिकली कंपोजिट नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। ऑल अदर नंबर्स एक्सेप्ट द नंबर 1, यानी 1 के अलावा, ठीक है, 1 को हटा दें, यानी बाकी जितने भी नंबर्स प्राइम के अलावा, वो बात कर रहे हैं ऑल अदर नंबर्स, यानी कि प्राइम नंबर्स के अलावा 1 एक प्राइम नंबर भी नहीं है। अच्छा मेरी बात याद रखें, 1 ना ही एक प्राइम नंबर है ना ही एक कंपोजिट नंबर है। 1 ना ही एक प्राइम नंबर है ना ही एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि पीछे आपको मैंने दिखाया था, अगर आपने गौर किया हो तो 1 का सिर्फ कोई फैक्टर नहीं था, 1 का सिर्फ 1 ही था फैक्टर, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही था। और प्राइम नंबर का ये रूल है कि 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर का ये रूल है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो 1 ना ही प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है, वो बीच में रहता है, ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है, वो सबसे अलग है। 1 वो वाहिद नंबर है जो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। ऑल अदर नंबर्स एक्सेप्ट दी नंबर 1, नंबर 1 को हटा कर बाकी जितने भी नंबर्स हैं, ये प्राइम के अलावा, प्राइम के अलावा, ये बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पे कि प्राइम नंबर्स के अलावा और 1 को हटा के और प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं हैव 3 और मोर डिफरेंट फैक्टर्स, जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, दे टू हैव अ स्पेशल नेम, उनका भी एक अपना स्पेशल नेम होता है जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स, यानी कि जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है। यानी ऐसे नंबर प्राइम नंबर के अलावा, जाहिर सी बात है प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर ऐसे होंगे जिनके प्राइम नंबर, तो जाहिर सी बात है होगा वही ना जिसके 2 ही फैक्टर होंगे, यानी जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं ना, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट मीन्स मेड अप ऑफ सेवरल और मैनी टाइप्स ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि कंपोजिट का मतलब ही यही है कि डिफरेंट और सेवरल यानी बहुत अलग अलग या डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंपोजिट का नंबर भी कंपोजिट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ पढ़ लेते हैं। वी कैन से दैट इफ़ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय नंबर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो 1 के अलावा और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने आपको 6 की एग्जांपल दी थी स्टार्टिंग में, तो 6 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 6 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि वो 2 से ईजिली डिवाइड हो गया था। 6 को अगर मैं 1 से करूँगी
6 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो 6 1 ज़ार 6, सॉरी 1 6 ज़ार 6 ईज़िली हो जाएगा, सॉरी हाँ ईज़िली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं 1, इसी तरीके से मतलब 1 और 6 फैक्टर हो गया, ठीक है। उसके अलावा भी, यानी ये तो 2 फैक्टर तो हो गए 1 और 6, इसके अलावा भी फैक्टर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? 6 रखा, 2 से किया, 2 3 ज़ार 6, माइनस कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, 2 और 3 भी फैक्टर आ गए, यानी 4 फैक्टर हो गए ये तो, है ना। तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया। कौन कौन से फैक्टर बन गए 6 के? 1 6 2 3, ये 4 फैक्टर बन गए, यानी कि ये सीधा सीधा एक कंपोजिट नंबर है। आपको बस अगर प्राइम नंबर देखना है तो प्राइम नंबर में देखो कि क्या वो नंबर किसी और के टेबल में आता है, अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल में आता है, नहीं आता तो वो एक प्राइम नंबर है। और अगर वो नंबर किसी और टेबल में आ जाता है अपने और 1 के अलावा तो वो एक कंपोजिट नंबर है। मैंने 6 को ऐसे पहचाना कि कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 और 3 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। मैंने ये देखा ही नहीं कि पहले वो 1 के टेबल में आ रहा है, फिर वो 6 के टेबल में आ रहा है, फिर वो 2 के टेबल में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। आप जस्ट सीधा 2 से शुरू करो, ठीक है। 1 को आप देखो ही नहीं क्योंकि 1 तो उसका फैक्टर लाजमी होगा ही होगा और वो खुद नंबर अपना फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा नंबर जो कोई और नंबर हो और वो उससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो कोई और नंबर, तो वो उसका फैक्टर हो जाता है। आई होप कि समझ आ गया होगा। अब एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो मज़ीद समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2B, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट नंबर A, कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन डैश फैक्टर्स। अब क्या हो सकता है इसका आंसर? कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स के क्या होते हैं? कितने फैक्टर्स होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। ये आप वो वाला 2 भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं वाला 2 लिख देती हूँ। मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि दो होंगे फैक्टर्स तो वो तो प्राइम नंबर हो जाएगा, 2 से ज़्यादा होने चाहिए तभी तो वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा, सही है। ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स। हर प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 होते हैं, यहाँ पर भी 2 आएगा। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 के अलावा अगर फैक्टर हुआ तो वो कंपोजिट नंबर है, लेकिन अगर 2 ही है, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, सिर्फ 2, तो वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। डैश इज़ नीदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। अब ये एक नंबर की बात हो रही है कि वो कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि 1 वो वाहिद नंबर है जो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, तो 1 यहाँ पर इसका आंसर होगा। 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। 1 वो वाहिद नंबर होता है जो ना ही कंपोजिट में आता है ना ही प्राइम में आता है, क्योंकि ना ही उसके 2 फैक्टर्स होते हैं ना ही 2 से ज़्यादा होते हैं, सिर्फ एक फैक्टर होता है उसका, वो भी 1, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डी पर। 50 इज़ अ डैश नंबर। अब 50 बताएं कंपोजिट होगा प्राइम होगा? सोचें। 50 अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 50 1 ज़ार 50, ठीक है। इसके अलावा कहीं आता है 50? आता है, बिल्कुल आता है। कब आता है? 5 10 ज़ार 50, ठीक है। 5 10 ज़ार 50 आता है। 5 और 10 हो गए इसके फैक्टर्स, यानी 4 फैक्टर बन गए, तो ये क्या हुआ? एक कंपोजिट नंबर हो गया, तो बिल्कुल कंपोजिट नंबर है। ये स्पेलिंग मेरी पूरी नहीं आ रही बट ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद ई है, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज़ ऑड। अच्छा, अब कोई ऐसा नंबर बताएं जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। एवरी प्राइम नंबर इज़ ऑड, यानी अच्छा एक बात और है, एक फैक्ट है बेसिकली ये कि हर प्राइम नंबर ऑड नंबर होता है एक्सेप्ट एक, यानी एक कोई एक नंबर ऐसा है पूरी मैथमेटिक्स के अंदर जो इवन भी है और प्राइम भी है। वो वाहिद ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है। बाकी जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। बाकी जितने भी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो सारे ऑड होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक वाहिद ऐसा नंबर होता है जो होता है 2 इवन भी होता है, 2 प्राइम भी होता है। 2 वाहिद इवन प्राइम है, 2 को आप बोलते हो इवन प्राइम, ठीक है। इवन प्राइम का नाम देते हो आप 2 को, ठीक है।
इवन प्राइम का नाम दिया जाता है टू को। टू के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ऑड होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए है 10 इज़ अ प्राइम नंबर। क्या 10 प्राइम नंबर है भाई? 10 1 ज़ा 10 नहीं, क्यों? 2 5 ज़ा 10 भी तो होता है 5 2 ज़ा 10 भी तो होता है, तो 10 प्राइम नंबर कैसे हुआ? 2 के टेबल में भी तो आता है 10, 5 के टेबल में भी तो आता है 10, तो कैसे हुआ? नहीं, ये फॉल्स है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको चेक करना है, सही है। इस तरीके से आपको चीज़ों को चेक करना है कि ये भाई प्राइम है या कंपोजिट है। उसके बाद 1 3 एंड 13 आर फैक्टर्स ऑफ 13। नो, यू नो व्हाट, 13 इज अ प्राइम नंबर। 13 प्राइम नंबर होता है। 13 3 के टेबल में आता है। अच्छा, आपको ये दिया हुआ है तो आप ये चेक करो कि 13 1 के टेबल में आता है। हाँ आता है। 13 13 के टेबल में आता है, ऑब्वियसली आता होगा। 13 1 13। क्या 13 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। ये इस तरीके से चेक करना है आपको। 13 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 3 को आप हटा दो तो आपके पास बचा क्या? 1 और 13 बचा, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इन्होंने 3 को भी ऐड किया। 3 को क्यों ऐड किया भाई? 3 तो है ही नहीं वेक्टर 13 का। 13 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 13 एक प्राइम नंबर है। 8 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर्स। यप, 8 कंपोजिट नंबर है। कैसे? 2 4 ज़ा 8 आता है। 4 के टेबल में 8 आ रहा है, 2 के टेबल में 8 आ रहा है, तो 4 फैक्टर्स हो गए ना। 8 1 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8, 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। 45 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 45 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 45 कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल है। 9 5 ज़ा 45, ठीक है, तो ट्रू। 18 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 2 फैक्टर्स ओनली। क्या 18 प्राइम नंबर है? सोचो सोचो सोचो, 18 प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? 2 9 ज़ा 18 आता है ना। 18 1 ज़ा 18 तो हो गया, 2 फैक्टर तो हो गए, लेकिन 2 9 ज़ा 18 भी तो होता है। 2 और 9 भी तो फैक्टर हुए ना, 18 के 4 फैक्टर निकल गए, तो ये कैसे हुआ प्राइम फैक्टर? ये तो गलत बात है। नहीं भाई, गलत कह रहे हो आप, फॉल्स हो गया, सही है। तो इस तरीके से ये आपको इस तरीके से चेक करना है, ट्रू फॉल्स में भी और फिल इन द ब्लैंक्स में भी, कि किस तरीके से एक नंबर कंपोजिट होता है और किस तरीके से एक नंबर प्राइम होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सोचो। 1 तो भाई ना ही प्राइम होता है ना ही इवन होता है, ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। लेकिन अभी हम ऊपर देख कर आए हैं कि 2 इज़ इवन प्राइम, तो यानी कि 2 हुआ ना। 3 तो है प्राइम नंबर, लेकिन सबसे छोटा उन्होंने पूछा है, तो सबसे छोटा 2 होगा, और 6 तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। द कंपोजिट नंबर हैव 1 फैक्टर। कंपोजिट नंबर के 1 फैक्टर होते हैं? नहीं। मोर देन 2 फैक्टर? हाँ, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर के, सही है। बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सही मिल जाए तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको डाउट है तो आप पढ़ सकते हो। अनकाउंटेबल फैक्टर नहीं भाई, इतने भी नहीं होते कि अनलिमिटेड फैक्टर चले जाएँ। 2 फैक्टर तो प्राइम नंबर के होते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30 इज़, यानी 30 से छोटा सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है इन चारों में से? 30 से छोटा होना चाहिए, बट 30 से छोटे ही दिए हुए हैं वैसे यहाँ पर सारे, तो इनमें से बताना है इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा प्राइम कौन सा है? 23? नहीं, 23 प्राइम तो है, बट 23 सबसे छोटा नहीं है। 21 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 21 प्राइम है ही नहीं। 21 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 3 के टेबल में आता है। लगाओ, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी लग सकता है। इस पर लगा के दिखाऊं? 2 और +1 करो, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 अगर हो रहा है तो ये 3 के टेबल में आ रहा है। इस तरीके से भी चेक होता है, पता है। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। कोई बड़ा नंबर है, आपको नहीं पता अगर वो प्राइम में कंपोजिट है, आप इस पर डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर लो कि किसी नंबर किसी टेबल में आ रहा है या नहीं। तो ये 3 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। 3 7 ज़ा 21, ओके। 20 इवन नंबर, 20 तो प्राइम नंबर नहीं है ही नहीं, कंपोजिट नंबर है। तो 29 या 29 सबसे बड़ा भी है और 29 एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है।
उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे 47। 47 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। 47 है एक प्राइम नंबर। अब फैक्टर ऑफ 50 का फैक्टर हो सकता है 47? नहीं हो सकता। एंड इवन नंबर हो सकता है? लास्ट में देखो 7 आ रहा है, नहीं हो सकता। अ कंपोजिट नंबर नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि किसी और टेबल में नहीं आ रहा, 2 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आ जाओ 38। अब 38 का पूछा है, 38 इज़ अ कंपोजिट नंबर, लास्ट में देखो 8 है। और मैंने अच्छा कोई इवन नंबर हो ना तो उसको आप सीधा सीधा बगैर देखे टिक कर दो सिवाय 2 के। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड। ये बात अपने जहन में बिठा लो। ये एक समझो, ये एक फैक्ट है जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको याद रखना है, जिससे आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई नंबर प्राइम है, कंपोजिट है या प्राइम है आप, ठीक है। तो कैसे कि 2 वो वाहिद नंबर है। आप बस ये जहन में बिठा लो कि कोई भी इवन नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा सिवाय 2 के। 2 इवन है लेकिन 2 इवन प्राइम है। 2 को याद कर लो, 2 इज़ अ इवन प्राइम, 2 इज़ अ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 इज़ एन इवन प्राइम, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो कि 2 एक इवन प्राइम है। 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स आपको नज़र आए उन पे बिना देखे कंपोजिट नंबर टिक कर दो, ठीक है। 38 क्या था? 38 एक इवन नंबर था, तो ये कंपोजिट हुआ। इस तरीके से मैंने इसको चेक किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ा भी दिया, 3 क्वेश्चंस भी करवा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।